हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है 2018 से 23 तक टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी के एग्जाम्स में वो सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने स्टैट्स किया है, उसके पहले हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स से पहले बहुत सारे चैप्टर अर्थमेटिक एडवांस हम कर चुके हैं बहुत सारा। ये लास्ट चैप्टर है अभी। मिसलेनियस से जितने क्वेश्चन अभी बचते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ। ठीक है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें बतानी है। देखो, आपको पता होना चाहिए अगर log m/n है, इसको लिखा जाता है log m माइनस log n। log में m इंटू n है, प्रोडक्ट है, तो ये होता है log m प्लस log n। बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 75 माइनस log 16 माइनस 2 बार ले लेते हैं, इसको लिखेंगे log 5 माइनस log ऑफ 9। ठीक है, प्लस में ये है log 32 माइनस, ठीक है, ये 32 माइनस log 243। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं 75 है, ये 75, 25 × 75 होता है 5 की पावर 2। ठीक है, और 3 की पावर 1 या 3 कह सकते हैं। ठीक है, ये होगा। अब इसको लिख सकते हैं log mn है, ये log m प्लस log n। log में होगा ये 5 की पावर 2 प्लस प्लस log 3 माइनस ये है log में 4 की पावर कन्वर्ट कर लो या 2 की पावर कर लो, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 की पावर 4 माइनस है। ठीक है, अब देखो इसके बार माइनस था ये, तो माइनस होगा 2 log 5 और माइनस है 2 log 9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये 2 log 9 प्लस इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 की पावर कितना होता है, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 है ये। ठीक है, 3 की पावर 5, तो माइनस है ये log 3 की पावर 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, देखो ये बार आ जाएगा, ये लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, log m/n है तो ये हो जाता है n log m। ठीक है, ऐसे हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2, ये वाली वैल्यू ट्वाइस ऑफ log 5 प्लस log 3। ठीक है, और ये माइनस है, ये 4 log ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और -2 log 5 तो है ही है ये। ठीक है, -2 log 5 प्लस 2 log 5 ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा अब, और ये प्लस में आएगा। देखो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा 4 log 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हमने कर दिया। अब बच गई ये हो जाएगा 5 बार आ जाएगा log 2 और ये आ जाएगा -5 log 3। ठीक है, अब देखो log 3 प्लस 4 log 3 5, 5 log 3 हो गया ये इसमें से ये, सॉरी ये कैंसिल, ये प्लस माइनस के 4 log 2 प्लस के 5 log 2, तो बचेगा क्या, log 2 बचेगा। तो अब आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, log 2 की वैल्यू ये है, देन log 5 इज इक्वल टू। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए
ठीक है, log 5 की वैल्यू निकालनी है। log 5 को क्या लिखा जा सकता है, log 10/2। तो इसको लिखेंगे log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस log 2। log 2 की वैल्यू है 0.310। अब ये 10 में से 1 में से माइनस करोगे 0.310, तो ये क्या आएगा, ठीक है। तो ये आएगा दोस्तों 310 माइनस करोगे 1000 में से, तो ये सॉरी, हाँ ये था 301 10 है, ये 301 301 ऐसे था, माइनस है 0. ये 30, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू है 0.3010। अब ये माइनस करना है मुझे 1 में से, ठीक है। अब आप 1 में से 301 माइनस करोगे तो 699 बचेगा 1000 में से, तो 699 मतलब कि 0.69, ठीक है, 90। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कहते हैं एक स्कूल में 450 विद्यार्थियों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं तथा 50 ऐसे हैं जो न फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। एक स्कूल में 450 विद्यार्थियों में से, ठीक है, देखो दोस्तों टोटल है 450, 450 हैं टोटल। 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं तथा 50 ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं नहीं क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल लूँगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 325 प्लस 175, ये आएगा 400, और कितना आ जाएगा 75 जोड़ोगे इसमें 400, एक 500, ठीक है। 500 में से 450 आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो कॉमन ये 450 क्या था, ये टोटल कितने हैं 450। देखो अब हम निकाल लेंगे जो या तो फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, ना खेलने वाले माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलने वाले कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इस टोटल में से इन दोनों के जोड़ में से अगर मैं ये माइनस कर दूं 400, कौन सा माइनस कर दूं 400, तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। मतलब कि इस टोटल में से दिस प्लस दिस में से ये क्रिकेट खेलने वाले और ये वाले माइनस कर देते हैं। मतलब कि इन दोनों सर्कल में से ना, दोनों सर्कल में से इन दोनों को जोड़ूंगा एक बार, दोनों सर्कल को, ठीक है। और उसमें से वे माइनस कर दूंगा ये वाले, या फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो ये एरिया बच जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों का जोड़ कितना है 500 माइनस कर देंगे 400, तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा 100, ठीक है। ये आ जाएगा इंटरसेक्शन 100। तो मुझे बताना क्या है, कितने विद्यार्थी दोनों खेल फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं, तो यही इसने पूछा था, तो ये कितने आगे 100 आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है, या बेसिक से कर सकते हो आप, ठीक है। ए यूनियन बी निकालोगे, ये होता है ए NA प्लस NB माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन की वैल्यू गिवन है 400, मतलब 400 आ जाएगा दोनों खेलने वाले, और प्लस ये करोगे NA प्लस NB माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी, ये कॉमन की वैल्यू हमें बतानी थी, ठीक है। ये क्या आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ आइटम ऑफ सेट ए NA बराबर है 40, NB बराबर दिस, ए इंटरसेक्ट बी, देन द यूनियन ए यूनियन बी होता है दोस्तों, ठीक है। यूनियन बी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, NA प्लस NB माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, NA की वैल्यू 40 है, NB की वैल्यू 26 है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 16 है। तो ये क्या आ जाएगा 16 10 40 और 10 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, देन AC इज इक्वल टू
सार्वत्रिक समुच्चय मतलब ए सी इज इक्वल टू, यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, द यूनिवर्सल सेट ये है, तो मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है। ये ए सी का मतलब दोस्तों ये ए सी नहीं है, ये ए की पावर सी है, ठीक है, ए की पावर सी है, ए की पावर सी ये आपको निकालना है। तो मतलब कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कोई भी सेट है ना जो यूनिवर्सल, देखो एक्स है और एक्स बिलोंग करना चाहिए यूनियन से, बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये होता है एक्स क्या है, ए में से नहीं आना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू नहीं कॉमन आनी चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल में। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4, इसको छोड़ के कौन सा बनेगा, 5 6 7 8 बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ए यूनियन बी, ठीक है, ये दिया है, और पी ए का बार यूनियन बी का बार ये है, दिस पी ए बराबर दिस, देन द ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी आर, ठीक है। तो मुझे बताना ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी आर। ओड्स अगेंस्ट बी आर का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, ओड अगेंस्ट बी आर का मतलब हमें निकालना है पी बी की जो प्रायिकता है बटे में पी बी, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यू पी ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार ये किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी सारे का बार के बराबर होता है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी वैल्यू क्या है, ये 13/27 है, क्या है 13/27। और इनका दोनों का जोड़ है ना, जो इनका दोनों का जोड़ ध्यान रखेंगे हमेशा, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी सारे का बार ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 के बार। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, ठीक है, 1 माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है कितनी है दोस्तों, 13/27। ये आ जाएगा 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 14/27 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 14/27। अब पी बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, आपको पता है पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए, ठीक है, प्लस पी ए प्लस पी बी, मतलब इसकी वैल्यू पी ए की तो 11/18 है, प्लस पी बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आ गई 14/27। तो यहाँ से, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। और पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 5/9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बटे, इसकी वैल्यू है 5/9, इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे अब। तो इन दोनों इसमें से देखो ये उस साइड जाके सारा माइनस हो जाएगा, ये आएगा 5/9 प्लस 14/27 हो जाएगा, माइनस 11/18 हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर आएगा, पी बी के बराबर आएगा ये, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी पी बी के बराबर। अब इसको सोल्व करूंगा मैं, इन तीनों का एलसीएम आएगा 54, 9 × 54, ये आएगा 6×5 = 30, 27×2 = 54 प्लस के 28 और माइनस के आएगा 33, ठीक है। तो 28 और 33 गैप कितना, -5 करेंगे इसमें से 25/54 आ जाएगा, पी बी की वैल्यू 25/54, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज़ और होता है, ठीक है, मैं जैसे बता चुका हूँ अभी, अगर आप पी बी प्लस पी बी का बार करोगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो पी बी का बार भी हम निकाल लेंगे यहाँ से, 1 माइनस वैल्यू हो जाएगी पी बी की 25/54, 54 - 25 27/54, मतलब कि 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 54 - 25 29/54, ठीक है। तो पी बी का बार की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 29/54, और इसकी वैल्यू आ गई कितने, 25/54,
29/54, 25/54, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 54 से 54 कैंसिल, तो बचे क्या 29/25, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें क्या है, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, ये 12th क्लास में अगर आपके पास नॉन मेडिकल है उसमें फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, 11th में आते हैं मोस्टली, ज़्यादा 11th में ही आते हैं फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 7, ए ग्लास जार contains 6 white ball, 8 ब्लैक बॉल, 4 रेड बॉल एंड 3 ब्लू मार्बल्स। ठीक है, एक ग्लास जार कंटेन्स कहता है कांच के एक पात्र में 6 सफेद, 8 काले और 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, चुना जाता है, तो इसके काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता। ठीक है, काला या नीला होने की प्रायिकता हमें बतानी है। ठीक है, तो ब्लैक कितने हैं, 8 है, 8 है, इसकी प्रायिकता ये होगी प्लस ब्लैक होने की, या फिर काला या नीला कितना है, 3 ब्लू है, तो एक निकालेंगे, प्रायिकता यह होगी। और टोटल कितने हैं, 8 और 6 14 और 4 14 और 4 18 और 3 21, 21 में से निकाले कितने हैं टोटल, एक ही निकाला है ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ और है दोस्तों, एक सेकंड, ये और था, यहाँ था, या ये हमने मिस कर दिया, यह था। ठीक है, या मतलब काले, या तो फिर ब्लैक, ये 8 में से एक हो या इसमें से एक हो, मतलब काले या नीले दोनों मिला के लेने हैं, टोटल 11 में से एक लेना आपको। ठीक है, तो 11 में से एक आएगा टोटल, तो 11C1 बटे में निकालना है 20C1, तो ये आ जाएगा। देखो ये क्या था, इस वर्ड का ध्यान रखेंगे, इसमें प्रायिकता में एंड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, या का बहुत मैटर करता है ये वर्ड। ठीक है, इसके काले या नीले होने की प्रायिकता मुझे बतानी थी, मतलब कि काले एवं नीले, यानी कि 11 जो कंचे थे ना, 11 में से एक कंचा का आपको क्या करना था, चयन करना था, उसको चुनना था, तो 11 में से एक चुनोगे, और 21 में से कितने हैं, एक चुनोगे, तो 21C1 की वैल्यू तो 21 होती है, और 11C1 की वैल्यू 11 होती है, तो आंसर क्या आएगा, 11/21। ठीक है, ये तो एक, तो ये तरीका है, या 8 में से एक चुनोगे, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे, और का मतलब ये है प्लस है, तो यहाँ ऐसे प्लस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और 11 में से एक चुना था, या ये कह सकते हैं, या फिर 8 में से एक चुनोगे तो इसकी वैल्यू 8 होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी, ये भी एक ही बात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तब भी 11/21 आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा आपका, 11/21, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्पीक्स द ट्रूथ 5 टाइम्स आउट ऑफ 7 टाइम्स, बी स्पीक्स द ट्रूथ 8 टाइम्स आउट ऑफ 9 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कहता है ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे के खंडन करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ आपको कैसे करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी। देखो अगर बेसिक से तो करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है, इसको अगर आप इसका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। देखो आपको ध्यान रखना है, 5, ठीक है, बारी ए सच बोलता है 7 में से, तो बी बोलता है 9 में से 8 बारी सच बोलता है, तो एक बारी कंट्राडिक्ट होगा, एक बारी झूठ बोलेगा। अब लेना है आपको बी, 8 में बार सच बोलता है, अब बी के साथ एक बार ये झूठ बोलेगा, तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 2/7, मतलब कि 7 बारी 5 बारी सच बोलता है, 2 बारी झूठ बोलता होगा। ठीक है, आपको ऐसे करना है इसको क्वेश्चन को, और ये आएगा 63 बटे में एलसीएम 16 और 5 21, 21 दिए 63, तो क्या आएगा आंसर 1/3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आपको इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, आपको कैसे करना है, पहले इसको सच बुलवाना है, फिर एक बारी वो 9 में से 8 बारी सच बोलेगा तो एक बारी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है। वैसे ही ये सच बोलेगा, इसको सच बोलेगा बी 8 में से 9 बारी, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट ये करवाना है, दो बारी क्या बोलेगा ये, फिर झूठ बोलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट्स ए बी सी दिस द प्रोबेबिलिटी दैम प्रॉब्लम विल बी सोल्ड इज।
तो दोस्तों प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रायिकता आपको बतानी है। देखो अब ये सोल्व करने की तो 3/7 है, ना होने की प्रायिकता कितनी होगी इसकी, तीनों की इकट्ठी बतानी है मुझे। 4/7 होगी ना होने की, ना होने की निकाल लूंगा, इसकी होगी 4/9 और इसकी होगी 4/5। तो ये कितना आएगा 4 की पावर 3 64 बटे, ठीक है ये आएगा 64 बटे और 7 नीम 63, 63 पंजे 63 पंजे आएगा 300 प्लस 5 दिए 15, 315। ये तो 16 ना होने की मैंने निकाल दी, इसमें को 1 में से माइनस कर दूंगा तो यहाँ से किसकी आ जाएगी 16 होने की, जो ठीक है 16 होने की आ जाएगी। 315 माइनस 64 करोगे, पहले 15 घटाओगे और फिर 49 घटाओगे, ठीक है तो ये आ जाएगा 200। या आप ऐसे कर सकते हो 64 माइनस करना आपको 315 में से, 5 में से 4 गए 1, ठीक है 5 में से 4 गए 1, अब 11 में से 6 गए 5 और 3 में से, ठीक है ये एक तो कम हो जाएगा जब 11 में से एक कैरी लेंगे तो 251, ठीक है 251 बटे क्या आएगा 315, ठीक है तो 16 होने की प्रायिकता क्या आई 251/315। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक पर्सन कैन हिट ए टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स, इफ फायर्स 10 शॉट्स व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है, यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगा लेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन किसे पोलिनोमियल से करते हैं दोस्तों, ठीक है पोलिनोमियल से करेंगे इसको। अब 10 में से वो, ठीक है 2 बार लगाना निशाना, 10C2, ठीक है 10C2 आएगा। अब 8 में से 5 बार लगाता है, ठीक है 8 में से कितनी 5 बार निशाना लगाता है, 10C2 इसकी पावर 2 है तो ये 2 आ जाता है। और इसकी निशाना ना लगाने की प्रायिकता 8 - 5 3/8 होगा, ठीक है और ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी पावर, ठीक है 10 - 2 करेंगे 8, ठीक है ना पोलिनोमियल आपने सुना होगा, ठीक है NC, ठीक है आप NCX इसको कैसे खोलते हो, ठीक है ये NCX आता है। तो फिर यहाँ पे आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो इसकी पावर आती है P की पावर X आ जाती है और Q की पावर, ठीक है N - X हो जाता है, ठीक है। अब ये आएगा देखो 10C2 की वैल्यू क्या आएगी, ये 10 × 9 2 बार खोलेगा और 2 नीचे आ जाएगा ये। अब ये 5 की पावर 2 है और ये 8 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 8 है और 8 की पावर 8 है, ठीक है ना ऐसे कर सकते हैं इसको। अब ये तो हो जाएगा, इसको काट दूंगा मैं, ये देखो 3 की पावर 8 था और ये 8 की पावर 2, 8 की पावर तो देखो ये तो हो जाएगा 3 की पावर 8 और ये हो जाएगा 3 की पावर 8, ये 8 की पावर 8 और 8 की पावर 2, 8 की पावर 10, ठीक है ये हमने कर दिया। अब ये करना है हमें सोल्व, ठीक है अब इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 2 पे काटूंगा 5, 5 की क्यूब हो जाएगा 125, 125 की 9 से गुना करोगे तो 9 से करोगे तो 900, 25 निमा 225, 1125, ठीक है ये आ जाएगा 1125। कहाँ है 1125, ये रहा 3 की पावर 8, 8 की पावर 10, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ए सर्टेन मंथ द डेट्स ऑफ 3 of the Sunday आर इवन नंबर्स देन द 15th दैट मंथ फॉल्स ऑन। कहता है किसी खास महीने में 3 रविवारों की तिथियां सम संख्याओं में हैं, तदनुसार उस महीने की 15 तारीख किस दिन पड़ेगी। देखो दोस्तों 5 संडे है ना तभी पढ़ेंगे, 5 संडे कब पढ़ेंगे, जब या तो एक को संडे होगा, ठीक है या फिर 2 को होगा। अब एक को तो नहीं हो सकता, हमें तो इवन डेट देखनी है, तो 2 को संडे होगा, फिर दूसरा संडे किसको होगा 9 को होगा, फिर ठीक है 2 और 7 9 और 7 16 को संडे होगा। अगर 16 को संडे है तो आगे तो हमें लिखनी नहीं डेट, तो 15 को क्या होगा फिर सैटरडे होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जिस समय 3 बजे 20 बजे हों उस समय घड़ी की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो दोस्तों 3 बज के 20 मिनट पे, तो देखो टाइम कितना हो गया 3 बज के 20 मिनट पे
तो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 3 बज के 20 में 3 घंटे पूरे प्लस 20/60 1/3 10/3 घंटे। अब आपको पता है ओवर एंड, ठीक है, 12 घंटे में बनाती है 360 का कोण, तो 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इतने घंटे में गुना कर दूंगा 30 से, ठीक है, तो ये बनाएगी 100 डिग्री का कोण। अब मिनट वाली सुई देखते हैं कितने डिग्री का कोण बना देगी। ठीक है, मिनट वाली सुई कितनी देर में? 20 मिनट में। तो यहीं से कह सकते हैं वो 60 मिनट में है ना, 60 मिनट में कौन बनता है कितने का? पूरा घूम जाती है वो तो 360 60 मिनट में ही, तो छिक छिक 36। ठीक है, तो 6 डिग्री बनाती है 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 डिग्री 20 मिनट में बन जाएगा 20 छिका 120 डिग्री। ठीक है, तो इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो मुझे बताना उस समय सुइयों के बीच कौन कितना होगा, तो कौन कितने का होगा दोस्तों? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, टोटल एंगल निकाल लिया दोनों का, तो ये होगा 20 डिग्री का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, a clock started at noon, then the angle of turn by an overhand is 3.45 pm. यदि एक घड़ी ने दोपहर में चलना आरंभ किया तो दोपहर 3 बजे 45 मिनट पर घंटे की सुई का कोण क्या होगा? ठीक है, तो घंटे की सुई आपको पता है दोस्तों, ठीक है, 360 जो है ना, घंटे की सुई 12 घंटे में कितना घूम जाती है? पूरा घूम जाती है 360। तो 1 ओवर में कितना बनाती है? 30 डिग्री बनाती है। यहाँ ओवर कितने हैं? 3 प्लस 45 को ईवर उसमें कन्वर्ट कर लेंगे ओवर में। 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4×3 = 12 4×3 = 15/4 ओवर में ये कितना बना देगी? गुना कर देंगे 30 डिग्री से, तो ये होगा, ठीक है, कितना होगा? 15×3 = 45, 450/4, 450 का आधा 225 का आधा 100 12.5। ठीक है, 112 12.5, तो कितने का हो जाएगा? कितने कौन हो जाएगा? ठीक है, 112 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण उस समय कितना होगा जब घड़ी में 7:07:20 हो? 7:20 पे दोस्तों, ठीक है, 7:20 पे हमें कोण निकालना है। देखो, तो घंटे की सुई तो आपको पता है वो 1 घंटे में कितने का बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है। देखो 12 घंटे में बनाती है 360 का, 12×3 = 36, 1 घंटे में कितने का बनाती है? 30 डिग्री का। तो ये कितनी चल देगी? 7 + 20 1/3 लिखेंगे इसको, कितने घंटे हो गए? 3×7 = 21 22/3 ओवर में ये बना देगी। इंटू में 30 काटूंगा 10, तो ये 220 डिग्री कवर करेगी घंटे की सुई। अब मिनट की सुई कितना कवर करेगी ये देखते हैं। ठीक है, मिनट की सुई देखो, अब आपको पता है 60 मिनट में कौन बनता है मिनट की सुई के द्वारा? पूरा घूम जाती है वो 360 का, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है वो। कितनी घूमती है? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना घूमेगी वो? 20 छिक्का 120 डिग्री। ठीक है, तो इनके बीच कोण कितने का होगा? माइनस कर दूंगा, कितने का होगा? 100 डिग्री का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 5 घंटियाँ 9 बजे एक साथ बजती हैं। यदि 12 18 24 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो पुनः किस समय पर वो एक साथ बजेंगी? ठीक है, 5 घंटियाँ दोस्तों, तो कितनी बार कब बजेंगी वो? इन सभी का क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, 12 18 24 36 और 45, इन सभी का एलसीएम क्या है? सबसे बड़ा नंबर लो, उसके मल्टीपल देखो। ठीक है, तो 45 का डबल 90, सारे डिवाइड नहीं करेंगे। 135 180 180 को सारे डिवाइड नहीं करेंगे। 225 225 के बाद आएगा दोस्तों 260। ठीक है, 260 के बाद आएगा 360। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? 300। ठीक है, इन सभी का एलसीएम आएगा 360। अब 360 में एक साथ कब बजेंगी वो? तो ये बजेंगी 360। ठीक है, इसका 12, ये काटूंगा 12 3 36 30,
मतलब कि ये सीधा कह सकते हैं हम 360 इनका क्या को मैचिंग हो गई 360। ठीक है, कितने टाइम बाद? 360 सेकंड बाद। तो सेकंड में मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 मिनट बाद। कब? 9 बजे बजी थी, 9 बज के 6 मिनट पे बजेंगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ टू एलईडी टीवी वन मोबाइल फोन कॉस्ट इज 31, वाइल टू मोबाइल फोन एंड एलईडी कॉस्ट इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ वन मोबाइल। कहते हैं दो एलईडी टीवी और एक मोबाइल की कीमत, दो एलईडी टीवी प्लस एक मोबाइल की कीमत, ठीक है, कितनी है? 3100 है, 31,000। जबकि दो मोबाइल फ़ोन, अब की बार 2M है और एक एलईडी, एक एल है, इसकी कीमत कितनी है? 35,000। तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या होगी? एक एम की वैल्यू मुझे निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो एम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड कर दो। दोनों को ऐड करूँगा तो ये आएगा 3M + 3L। ठीक है, M + L, 3 डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट में, इन दोनों को ऐड करूँगा। 35 और 31 कितना होगा? ये होगा 5 और 1 6, 3 और 3 66,000। 3 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 22,000। मतलब एलईडी प्लस इसकी कीमत 22,000 होगी। मोबाइल की बतानी है तो इसमें से माइनस कर दो भैया। तो इसमें से माइनस करेंगे 22,000 तो एम बचेगा, 35 में से 22 गए तो कितना बचेगा? 13,000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपये तो 15 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? दोस्तों 10 का मूल्य कितना है? 250। तो 5 का कितना होगा? 5 का मूल्य, 5 बुक का मूल्य होगा। तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा दोनों को तो ये हो जाएगा 125। 15 का बताना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 375 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए जो 6 मीटर, 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 50 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए ज्ञात किया। तो इन सब का क्या होगा? वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो। ठीक है, 6 मीटर 5 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर है, 600 सेंटीमीटर। और क्या होगा? 500 सेंटीमीटर। इनमें से कॉमन ले लो। और ये क्या है? 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 50 मीटर मतलब 100 से मतलब 5,000 सेंटीमीटर। इनमें से कॉमन क्या आएगा सब में? ठीक है, कॉमन देखना है क्या आएगा। ये दोस्तों सॉरी, ये 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 525। ठीक है, ये हो जाएगा 525। और ये 12 मीटर 50 सेंट, ठीक है, ये क्या था? 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, ये इंग्लिश में देखो तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है, ये हो जाएगा 1250। अब 600 525। ठीक है, 600 525। ये देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ यहाँ देखो इंग्लिश में 600 525 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और 1250। इनमें से कॉमन क्या आएगा? इनका हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या आएगा? डायरेक्ट ही दिख रहा है 25 आएगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर कह सकते हैं या मीटर में कन्वर्ट कर लो 25 सेंटीमीटर को, 0.25 मीटर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानवों आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई और यह पाया गया कि, ठीक है, सिर कितने थे? 54 और 148 पैर थे। तो पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको कैसे भी कर सकते हो, एक्स से कर लो, एक्स से मान लो। ठीक है, जो बंदर थे एक्स थे। ठीक है, तो इंसान कितने हो गए? 54 - x हो जाएंगे। ठीक है, अब हर बंदर के 4 पैर होते हैं, इसके होते हैं 2 इंसान के। ठीक है, टोटल संख्या तो पैरों की कितनी है? 148। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4x +
ये हो जाएगा 108 माइनस 2x बराबर है 148। ठीक है, तो ये उस साइड जाके माइनस का 2x की वैल्यू आ जाएगी, तो 108 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। 20 क्या थी, बंदरों की संख्या। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, दो पेंसिल और तीन पेनों की कीमत 55 रुपये है, 7 पेंसिल और दो पेनों की कीमत 65 रुपये है, तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत कितनी है। ठीक है, दो पेंसिल प्लस तीन पेन कितनी कीमत है 55। 7 पेंसिल प्लस दो पेन की कीमत कितनी है 65। तो मुझे बतानी है एक पेन, व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करना है, शॉर्ट तरीका बताता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले इक्वेशन से। तो ये आ जाएगा 10 PC प्लस 5×3 = 15 PC। ठीक है, और ये आ जाएगा 55 गुना में 5। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड कर दो, ये आएगा 17 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये था देखो, इसको मैंने 5×3 = 15 था, ये 15, ये था 10 PC प्लस ये सॉरी 15 P आएगा ये। ठीक है ना, जैसे 5 से मिले 5×3 = 15 P आएगा। अब दोनों को ऐड करो, 17 पेंसिल का मूल्य प्लस 17 पेन का मूल्य, ये आ जाएगा ठीक है, कितना हो गया इसमें ये ऐड करोगे 65 प्लस 10, इसमें 65 ऐड करोगे तो ये आएगा। ठीक है, 13 कॉमन ले लेंगे इसमें से, सॉरी 5 कॉमन लोगो तो क्या है, सीधा ही कर देते हैं, नहीं तो आएगा 5×5 = 25, 2 कैरी, 5×5 = 25, 2 27, 275 प्लस 65, 5×5 = 10, एक कैरी, 7×7 = 14, एक कैरी 340। 340 और 17 कॉमन आके दोनों में से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 20। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो बच गए थे स्टैट्स एंड उससे प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन बचते थे वो सारे हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। 20 क्वेश्चन थे। उसके अलावा पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में हमने पहले में 50 किए थे और दूसरे में किए थे 68 तक। ठीक है, तो वो भी कर चुके हैं। और ये बचे हुए क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन थे जो एसएससी ने आज तक पूछे थे 2018 से लेके 23 तक एसएससी के हर एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बुक का कवर पेज आप देख ही पा रहे हो, इस बुक में भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ से भी जल्दी से आप सोल्यूशन देख पाओगे, यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकते हो स्पीडोमीटर पे लगा के। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।